बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, सुबह की रूटीन शुरू हो गई। सुबह का नाश्ता, फिर खाना, और फिर जो कुछ हाउसवाइफ्स का होता है, क्लीनिंग होता है, किचन क्लीनिंग होता है। तो बस जी, मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज काफ़ी बड़े साइज़ का एक अंडा तोड़ा, उसमें से 2 जर्दियाँ निकली, तो मुझे देख के बड़ी ही खुशी हुई। ये छोटी छोटी होती है ना, बंदा एंजॉय करता है। मैंने अंडा बनाया तो वो एक काफ़ी बड़े साइज़ का था ये। तो हस्बैंड मेरे कहते हैं हाँ, ये 2 बंदों का आधा आधा। तो फिर ऑमलेट में मैं काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ डाल देती हूँ, तो इस तरह से जो फिर ऑमलेट बन जाता है। तो बस जी, थोड़ी सी किचन की सफाई करनी है, यहाँ से कॉफ़ी मशीन हटानी है क्योंकि सर्दियाँ चली गई हैं। तो गर्मियों में ज़्यादातर आइस कॉफ़ी पी जाती है, तो वो तो वैसे ही बीट कर लेते हैं। कोल्ड कॉफ़ी जब पीनी होती है तो वो छोटा एक बीटर रखा हुआ है बैटरी वाला, वो चार्ज कर लेते हैं और फिर उससे चार्ज करके तो अच्छी सी स्मूथ सी ब्लेंड हो जाती है कॉफ़ी। तो बाकी छोटी मैंने बॉटल्स अलग से धो के रखी हैं कि वो कभी किसी चीज़ में यूज़ हो जाती हैं, कभी कोई बाहर से फूल लगाने पड़ जाते हैं, कभी कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने होते हैं। तो इसलिए मैं जो अच्छी लगती है मुझे बॉटल, तो मैं साफ़ करके अच्छे से तो मैं इनको सुखा के तो रख लेती हूँ। तो बस ये यहाँ से एक कॉर्नर आज साफ़ करना है। थोड़ी सी किचन की मार्बल की सफाई भी करनी है। तो ये सब कुछ भी अब चलता रहेगा। बाकी थोड़े से सिंक में बर्तन हैं, फिर वो पता है कि पहले के भी होते हैं बर्तन, तो वो भी धोऊंगी। साथ साथ नाश्ता भी चल रहा है, तो इसलिए कि साथ साथ ब्यूटी केयर की भी चीज़ें तैयार हो रही हैं। कि मैं जब अंडा तोड़ती हूँ उसको फेंटने के लिए, तो उसकी एक्शेल में काफ़ी एग वाइट बच जाती है, जो आपको स्किन टाइटनिंग में बहुत मददगार होती है। और स्किन टाइटनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आए जी हमारे, और ये भी मैंने छोटे डब्बे रखे हुए हैं कि मैं इसमें छोटे प्लांट्स लगा लूँगी। तो इसके नीचे गरम पेचकस या छुरी से थोड़े से सुराख करूँगी 3, और फिर मैं इसमें प्लांट्स, एक्चुअली मैंने एक पौधा लगाया हुआ है, उसके मैं आगे से बच्चे हो जाएं तो फिर उनका वेट कर रही हूँ, फिर उसमें ही लगाऊँगी छोटे छोटे। तो बस जी, किचन की इसी तरह से सफाई हो रही है। शहद भी आज लिया, बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक शहद आया बेरी का। तो एक बड़ी मक्खी का लिया, एक छोटी मक्खी की बॉटल ली। बाकी ये थोड़ी सी अरेंजमेंट है। एक काउंटर, एक जो कैबिनेट है मेरे किचन का, उसमें नीचे मैंने रखे हुए जो आम डेली यूज़ के ग्लासेस होते हैं, और उसके ऊपर वो रखे हैं जो कभी कभार यूज़ होने वाले होते हैं। तो ये सिस्टम है, और अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इस तरह से चलती रहती है। फिर कभी कोई चीज़ नहीं भी मिल रही होती, फिर मैं दोबारा से कोई चीज़ इधर की उधर कर देती हूँ, फिर से मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ। तो बस ये मैं अब अपने लिए बना रही हूँ चाय। जी, यहाँ पे वो लेफ्ट ओवर सब्ज़ियाँ पड़ी थी, तो फिर मैंने अंडा जो था उसमें मिक्स कर दिया। तो ये एक बन गई आपकी डिश, और काफ़ी हेल्दी भी होती है, और आपका जो है पेट भर जाता है, तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कर लें, उनको इजी से यूटिलाइज़ कर लें। लेफ़्ट ओवर सालन बचा हुआ है तो जी उसको वेस्ट ना करें, उसमें अंडा डाल लें या उसका पराठा बना लें। तो ये इतनी टिप्स तो खैर आती हैं हाउसवाइफ्स को, क्योंकि हम लोग कुछ भी ज़ाया नहीं करते। आजकल वैसे ही आपको पता है काफ़ी चीज़ें महंगी हैं। तो जी, सब्ज़ी ली थी मैंने, सोचा मटर के दाने निकाल के रख दूँ। मटर के दाने निकालने वैसे तो मुझे मुश्किल ही लगते हैं, लेकिन इजी ये होता है कि बजाय इसके कि आप एक अलग बर्तन में निकालें, मैं
उसी शॉपर में जिसमें मटर होते हैं उसी में मैं निकालती रहती हूँ, वरना वहाँ से पकड़ो फिर बास्केट में डालो। जब उसमें एक दफ़ा निकल आते हैं फिर वो बास्केट में निकाल के और फिर उनको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर हिस्से बना के तो मैं तो चिल के इसमें रखती हूँ। फ्रीज़र में रखें तो ज़रा हार्ड से हो जाते हैं। तो बस ये है, इसलिए कि कल मटर पुलाव बनाऊँगी इंशाल्लाह। थोड़ा बीच में चिकन भी डालने का इरादा है, तो वो देखते हैं अब कल क्या बनेगा। तो बस यही होती है हमारी रूटीन, रोज़ की यही रूटीन है। मेरा ये है कि एक दिन आज बनाती हूँ खाना तो कल का भी साथ ही सोच लेती हूँ, तो अगले दिन ज़रा आसानी हो जाती है। लेकिन जिस दिन सोचना होता है उस दिन काफ़ी देर भी हो जाती है, सोचते सोचते टाइम भी लगता है कि आज क्या बनाएं। घर में सब्ज़ी पड़ी हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है, फिर आप इजी से जो भी बनाना हो तो फटाफट निकाल के बना लेते हैं। अच्छा ये होता है कि अगर आप मेन्यू प्लान कर लें कि हफ्ते में 2 दिन आपने चिकन खाना है, किसी दिन कीमा हो जाता है, फिर दाल सब्ज़ी चल जाती है। बस ये है कि आगे रमज़ान आ रहा है तो फिर रमज़ान में ज़रा मेन्यू थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो बस ये देखते हैं अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रमज़ान तक पहुंचाए। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले ब्लॉग में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।